नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं जोधपुर हिंसा पर। जोधपुर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जोधपुर में एक बार फिर ईद की नमाज के बाद मामला तूल पकड़ लिया है। ईद की नमाज के बाद बीजेपी नेता के घर के बाहर आगजनी का मामला सामने आया। जोधपुर में हिंसा की आग धधक रही है, वहीं दूसरी तरफ सभी जगह शांतिपूर्ण वातावरण में ईद की नमाज अदा करके ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन आखिर कब जोधपुर हिंसा थमेगी, ये बड़ा सवाल है। खैर, चलिए नजर डालते हैं इस वक्त के बुलेटिन पर। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई नमाज, कहां ईदगाह मैदान में आयोजित हुआ ईद मिलन कार्यक्रम। साथ ही जानेंगे कि कहां परशुराम जयंती के अवसर पर संपन्न हुआ शपथ ग्रहण समारोह। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूरे जनपद में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। विष्णुपुर जामा मस्जिद पर नमाज खत्म होने के बाद डीएमएसपी ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी, भाईचारे एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। इसके अलावा जामा मस्जिद के पूर्व सेक्रेटरी हाजी अफसर आलम के दरवाजे पर डीएमएसपी सहित सभी अधिकारी उनके यहां पहुंचे। श्री आलम ने सभी अधिकारियों को ईद के मौके पर टोपी पहनाई और उसके साथ एक दूसरे को बधाई दी। इसके अलावा शिया मस्जिद पर भी शिया समुदाय के लोगों ने इन दोनों अधिकारियों ने मुलाकात की और बधाई दी। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार, शिवनगर भूषण वर्मा, प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह, ईओ नगर पालिका बीके विश्वकर्मा सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। राजधानी के ईदगाह मैदान में आज ईद मिलन कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 500 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ईद की नमाज अदा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी ईद अदा करने वाले एक एक करके सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की और सभी ने नमाजियों से गले लगकर मुबारकबाद दी। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूपेश बघेल की रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वरी मंदिर पर बने परशुराम भगवान के मंदिर पर आज परशुराम जयंती के अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासंघ समाज के वरिष्ठ एवं युवा कार्यकारिणी ने सुप्रसिद्ध मंदिर बलखंडेश्वर महादेव महाराज डमरू वाले बाबा नाम से प्रसिद्ध बाबा की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ एवं युवा कार्यकारिणियों के सदस्यों ने अपने दायित्वों का निर्वहन की जिम्मेदारी देते हुए उन्हें उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सेवा उप निरीक्षक नीरज कुमार अपने दल बल के साथ सुरक्षा में रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मांडवी गायत्री परिवार ने 11 मई से लेकर 3 मई तक मांडवी में स्थित मारुति नगर सोसाइटी में 24 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में हरिद्वार स्थित कार्यक्रम वर्ष 2021-22 कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई और उसके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। गायत्री परिवार ने इस यज्ञ में सभी भक्तों को आमंत्रण दिया। मांडवी स्थित वेद माता गायत्री का मंदिर तापी नदी के स्थित आया हुआ है। वहां से लेकर मारुति नगर तक कलश यात्रा भजन कीर्तन के साथ निकाली गई थी। इस यज्ञ की पूर्णाहुति 5 तारीख को होगी। साथ में मां प्रसाद का आयोजन के साथ सभी धर्म प्रेमियों को न्योता गायत्री परिवार ने दिया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के खड्डा पडरौना मार्ग पर एक्सीडेंटल जोन के रूप में देखे जाने वाले बघवा इनार के समीप बंद पड़ी पेट्रोल टंकी के समीप सोमवार की देर शाम खड्डा की ओर से जा रही एक ट्राला जूड़ी ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक पर सवार गुलरिया गांव निवासी अंशिका तिवारी 18 वर्षीय की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे उसके जीजा भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र के सिरीसिया गांव से बीड़ीहरवा गांव की तरफ जाने वाले सड़क ध्वस्त होने के कारण वाहनों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वाहन मालिक ने अपनी जान जोखिम में डाल कर गए और ये ध्वस्त सड़क किसी बड़ी घटना को दावत दे रही है। इस प्रकार किसी प्रशासन व अधिकारी की नजर आ रही है, लेकिन इनके आने वाले बरसात के मौसम में भी इस पर पैदल चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। छतरपुर जिले की कवाड़ तहसील में आज ईद उल फितर पारंपरिक रूप से कवाड़ तहसील में सभी मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया गया। ईद उल फितर मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के बाद पूरी दुनिया में ईद मनाई जाती है। ईद का चांद दिखने के बाद ही ईद मनाई जाती है और कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद बिना किसी रोक टोक के जश्न मनाया जा रहा है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता समीर घोरी की रिपोर्ट।
पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय द्वारा आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसके भागरूप नर्मदा जिले और तिलकवाड़ा नगर में भी हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समुदाय ने ईद उल फितर की नमाज अदा करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर पूरे विश्व में अमन चैन की दुआ मांगी। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ નર્મદા જિલ્લાના તિલકવાડા તાલુકાની અંદર તમામ ઇસ્લામી બિરાદરોએ રમઝાન માસમાં રોજા રાખી અને આજે હર્ષ ઉલ્લાસની સાથે ખૂબ આનંદપૂર્વક ઈદની ઉજવણી કરી અને આજે એ બધા ભેગા મળી અને એકબીજાને ઈદ મુબારક કર્યું અને 2 વર્ષ દરમિયાન જે કોરોના કાળ હતો એમાં ઈદની ઉજવણી હર્ષોલ્લાસ સાથે કરવામાં નથી આવી, ભેગા થયા ન હતા, એટલે આ વર્ષે ખૂબ જ આનંદપૂર્વક અને એમાં તિલકવાડા નગરમાં ખાસ કરીને બધા જ ઇસ્લામી બિરાદરોએ સાથે મળી અને એકબીજાને ઈદ મુબારક પાઠવ્યા અને ખૂબ આનંદ ઉલ્લાસની સાથે ઈદ મુબારક ઈદ મનાવવામાં આવી। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। कासगंज में बुलेरो और टेम्पो में आमने सामने की हुई भिड़ंत, 7 की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। महिला समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कासगंज से भोले बाबा के सत्संग में बहादुरपुर नगर जा रहे थे बुलेरो सवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी अस्पताल भर्ती कराया है। हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मचा है। क्या है पूरा मामला? थाना क्षेत्र पटियाली के ड्राइवर एरिया में बोलेरो और ऑटो रिक्शा के बीच में टक्कर 6 लोगों की मृत्यु यहाँ पे हुई है, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। अन्य लोगों को जो 8 लोग हैं उनको इलाज के लिए भेजा गया है। 4 लोग ऐसे हैं जिनको मतलब कोई चोट। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। मिर्जापुर में वैश्विक महामारी के 2 वर्ष बाद आज बड़े ही अकीदत के साथ ईदगाह में ईद की नमाज मुस्लिम बंधुओं ने अदा की। मिर्जापुर जिले के अरोरा नगर में आज मुस्लिम बंधुओं ने बड़ी ही अकीदत के साथ ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। वहीं देश में फिर से बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए नमाज के दौरान मुस्लिम बंधुओं ने सावधानियां बरती। बता दें कि माह रमज़ान के 1 महीने के रोज़ा रखने के बाद ईद उल फितर का नमाज मुस्लिम बंधु ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ते हैं, परंतु 2 वर्षों तक वैश्विक महामारी के कारण और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए ईदगाह में नमाज ना पढ़कर मस्जिद में नमाज अदा की गई। 3 सालों के बाद जो है इसका नमाज ईदगाह में हुआ, क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मालिक का करम रहा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो कोरोना की वबा थी उसकी वजह से 2 साल हम लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़ने नहीं आए। मालिक ने सभी की दुआ को सुना और आज हमें इतना बड़ा मौका मिला कि हम सब मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर ईदगाह में नमाज़ पढ़े और ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला इसके सदक़े में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कभी भी ये वबा ना आए और कोई भी वबा ना आए। और ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह तबारक व तआला दीगर मुल्कों से बेहतर अमन और शांति रखे और हिंदू और मुस्लिम तमाम लोगों को, सिख ईसाई को, सबको एक दूसरे से भाईचारे से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। सबको एक जगह होकर इकट्ठा होकर हमें मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत करनी है। इसको बिखरने नहीं देना है, इसको टूटने नहीं देना है। कुछ लोग तोड़ने पे लगे हैं। इंशाअल्लाह हम तमामी मुसलमान और सिख ईसाई और हमारे जितने सेकुलर हिंदू भाई हैं ये सब इसको जोड़ने में लगे हुए हैं। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।